के रोही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं रमजान बाजारों की। सस्ते रमजान बाजार में शहरी हुकूमती रिलीफ से महरूम हैं। चौक सरबत शहीद के रमजान बाजार में गैर मियारी अशिया महंगे दामों फरोख्त होने लगी हैं। परेशान हाल शहरियों ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चौधरी उमर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के सताए अवाम रिलीफ को तरस गए। रमजान बाजार चौक सरवर शहीद में गैर मियारी अशिया मार्केट से महंगी फरोख्त की जा रही हैं, जबकि कई अशिया तो दस्तयाब ही नहीं हैं। शहरियों का कहना था कि रमजान बाजार में मौजूद फल और सब्जियां भी गैर मियारी हैं, जबकि स्टॉल पर रेट लिस्ट तक आवेदन नहीं की गई। सब चीज गैर मियारी है। जी चीजों हथ लाई दा रोज ते चढ़ी पई है, वो तो बाहरों ले ली वही चीज है। फायदा इतने अंदर बाहर से यहाँ रेट काफी ज्यादा है, चीजें भी जो है ना वो गैर मियारी मिल रही हैं। रमजान बाजार में गैर मियारी अशिया महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों ने मुतलका हकाम से रमजान बाजार में मियारी अशियाए खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा चौधरी उमर, रोही, चौक सरवर शहीद। महंगाई के सताए अवाम ने रमजान बाजारों का रुख कर लिया। अलीपुर के रमजान बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। शहरी आटा और चीनी के स्टॉल्स पर खरीदारी में मसरूफ दिखाई दिए। अली हसन की रिपोर्ट। रमजान बाजारों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। अलीपुर के रमजान बाजार में खरीदारी के लिए शहरों की बड़ी तादाद उमड़ आई। चीनी और आटे के स्टॉल में बहुत ज्यादा रश है और सब्जी बाकी दुकानों में कतरे कम रश है। लेकिन जो मैं ये कहना चाहता हूँ हुक्मरानों को, ये पिछले साल से इस साल जो है ना सब्सिडी बहुत कम है। शहरियों का कहना था मार्केट की निस्बत यहाँ सिर्फ आटा और चीनी पर रिलीफ मिल रहा है, जबकि दीगर अशिया महंगी हैं। महंगाई की वजह है सब्सिडी नहीं है यहाँ पर। सिर्फ अगर सब्सिडी है तो सिर्फ 2 स्टॉलों में आटा और चीनी के अलावा दीगर अशिया पर कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से रमजान बाजार में दीगर अशिया खुर्दनोश मुनासिब रेट पर मुहैया करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रोही न्यूज, अलीपुर। नाज़रीन, माह सयाम की आमद पर शहर औलिया में भी रमजान बाजार सजा दिए गए। शमसाबाद रमजान बाजार में खरीदारों की गहमा गहमी रोज पर है। कुछ शहरी महंगाई और गैर मियारी अशिया होने पर शिकवा कुना तो कुछ इंतजामात से खासे मुतमिन दिखाई दिए। हमें रिपोर्ट करेंगी सुखीरा तारक। सहरो अफ्तार की तैयारी के लिए मुल्तानियों की रमजान बाजारों में खरीदारी अरूज पर है। शमसाबाद रमजान बाजार में खरीदारों की बड़ी तादाद उमड़ आई। रमजान बाजार में आने वाले कुछ शहरी महंगाई और गैर मियारी अशिया होने पर शिकवा कुना तो कुछ इंतजामात से मुतमईन दिखाई दिए। रेट भी कम है, सही है, मियारी सौदे हैं, सही है। किस किस चीज का रेट कम है? सब मिल रहा है? सब मिल रहा है, हर चीज मिल रही है। आटा भी मिलता है, चीनी भी मिलती है, फ्रूट भी मिलता है, सब्जी वगैरह भी मिलती है। शहरियों का कहना था कि रमजान बाजार और आम मार्केट में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में ज्यादा फर्क नहीं। रेट बाहर की निस्बत एक जैसे ही है, तकरीबन 2-3 रुपए का फर्क है। कोई खास फर्क नहीं। काफी चीजें बाहर से सस्ती हैं, इधर महंगी है। खवातीन का कहना था कि रमजान बाजार में आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया जरूरिया की दस्तयाबी से मुतमईन है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। एहतियात बेहतरीन इलाज है। रोजेदारों को सहरी और अफ्तारी के दौरान खाने पीने में बेख्तियाती भारी पड़ने लगी। खानेवाल में पेट के अमराज में इजाफा हो गया। डॉक्टर्स ने शहरियों को सेहत अफजा ग़िज़ाएं खाने का मशवरा दे दिया। नदीम मुगल की रिपोर्ट देखिए। रोजादार हो जाएं होशियार, बाजारी तली हुई अशिया से परहेज करें। सहरी और अफ्तारी के दौरान खाने पीने में बेहतियाती के बायस पेट के अमराज बढ़ने लगे, जबकि डॉक्टर्स ने रोजादारों को एहतियात के साथ सेहत अफजा ग़िज़ाएं खाने का मशवरा दिया है। बाहर की चीजें जो होती हैं, तली हुई चीजें हो गई, मिर्च मसाले वाली चीज़ें हो गई, समोसे पकोड़े, बाहर की चीज़ों से इज्तनाब करें और घर में जो हेल्दी फूड है ना वो इस्तेमाल करें। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। डॉक्टर साकिब का कहना था कि रोजादार बाजार से समोसे पकोड़े और दीगर तली हुई तेज मसाले वाली अशिया खाने से परहेज करें। खजूर खानी चाहिए और कोई फल हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अफ्तारी में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेरे नज़दीक दही का इस्तेमाल किया जाए। दही जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। शहरियों का कहना था कि माह सियाम में एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े तो रोजा रखने और इबादत करने में किसी मुश्किलात का सामना नहीं होगा। पानी का इस्तेमाल होना है, क्योंकि पानी की कमी नाल ना बंदे दी तबीयत ना ज्यादा गुर्दे ते असर पौंदा है। पानी की वजह तो जिगर दे असर पौंदा है। इस वास्ते पानी का ज्यादा इस्तेमाल चाहना है। उसके अलावा रोजे में खजूर का इस्तेमाल ज्यादा करें। रोजादार अफ्तारी के वक्त ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और सहरी में दही का इस्तेमाल लाजमी करें। डॉक्टर्स का कहना है कि सहरी और अफ्तारी में सैर होकर खाएं
लेकिन सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाला। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का जलालपुर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने गंदम खरीदारी मराकज़ में इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने रमजान बाजार को भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिले में 1,84,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। डीसी मुल्तान आमिर करीम खान ने जलालपुर में काश्तकारों से भी मुलाकात की और उनसे मसाइल दरियाफ्त किए। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने गंदम का 200 रुपए से 2200 रुपए फी मन नर्ख मुकर्रर किया है। सूबा भर में 193 अरब रुपए की गंदम खरीदी जा रही है। ओपन पॉलिसी के तहत काश्तकारों को बारदाना फराहम किया जा रहा है। डीसी ने रमजान बाजार का दौरा करके अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी और रेट चेक किए और बिला तफरीक और बिला तातुल चीनी और आटे की फराहमी के अहकामात दिए। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान और असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। सेक्रेटरी P&D साउथ पंजाब शोएब बुखारी का विहाड़ी रमजान बाजार का दौरा। उन्होंने रमजान बाजार में अशिया खुर्दनोश की कीमतों और क्वालिटी को भी चेक किया। सेक्रेटरी P&D जनूबी पंजाब शोएब बुखारी इस मौका पर कहना था कि विहाड़ी का बाजार कुशादा और हवादार है, जबकि इसमें इंतजामिया ने बेहतरीन इंतजामात के साथ साथ सफाई का भी खास ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में अवामुन्नास को बेहतरीन अशियाए खुर्दनोश की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। शोएब बुखारी ने कहा कि जिला इंतजामिया अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी को बरकरार रखने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। सेक्रेटरी P&D ने फेयर प्राइस शॉप पर अशिया की कीमतों को मजीद कम करने की भी हिदायत की। AC सैयद वसीम हसन, चीफ ऑफिसर बल्दिया राव नईम खालिद के अलावा दीगर महकमों के अफसरान भी उनके हमरा थे। लोधरा में डिप्टी कमिश्नर शुएब अली और DPO अब्दुर्रऊफ बाबर का रमजान बाजार का दौरा। अशिया खुर्दनोश के मेयार और दस्तियाबी और कीमतों का जायजा लिया। लोधरा में डिप्टी कमिश्नर शुएब अली और DPO अब्दुर्रऊफ बाबर की जानिब से रमजान बाजार का दौरा किया गया। इस दौरान अशिया खुर्दनोश की दस्तियाबी का जायजा लिया गया और अशिया के निरखों की चेकिंग की गई। कोटद्दू में MP मोहम्मद अशरफ खान रिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI के वर्कर्स और दोस्तों को मायूस नहीं करूंगा। 12 साल से PTI में अमली जदोजहद कर रहा हूं। PTI का हिस्सा हूं। मेरे सियासी मुखालिफिन मायूस रहेंगे। आइए आपको लिए चलते हैं। अशरफ खान रिंद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। कारपेट होने वाले हैं, इनके फुल फंड आ चुके हैं। इसमें मैंने एक काम किया है, वो 12 करोड़ मेरा रिवाइज में चला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 45 करोड़ की स्कीम है। टोटल 45 करोड़ की इसका फंड्स मौजूद है। इस पे को आने वाला आदमी अपना कब्जा नहीं जमा सकता, इसलिए प्रेस के सामने रिकॉर्ड पे रख रहा हूं। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जो काम मैंने गिनवाए हैं वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड पे शुरू हैं। अस्पताल को हमने 34 बेड का कराया, 134 बेड का कराया है। 60 से 134 ऑलमोस्ट उसकी SNE पूरी हो चुकी है। ऑलमोस्ट SNE पूरी है। उसमें एक चीज रहती है, तकरीबन को 20 असामियां हैं जिसकी SNE होने वाली है, बाकी सारी होगी। उसका प्रोसेस होने वाला है, इंशाल्लाह वो आ चुकी है। प्रोसेस पे टाइम लगता है। एक SNE के लिए मैं समझता हूं कि मुझे 1 साल लगा है 20 एक सीटों के लिए। सो खिदमत मरकज आपके सामने है जो हमारी हुकूमत ने दिया है। PCP प्रोजेक्ट है कोटद्दू के लिए, ये बड़ा अहम है। इसमें हमने ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं M&R में, जिसमें आपका पार्क है, लेडीज पार्क, आपके शहर की स्ट्रीट लाइट्स हैं टोटल, आपके कुछ सीवरेज सिस्टम था जो नाले शाले बनने थे, रिपेयरिंग थी, कुछ मशीनरी की रिपेयरिंग थी, वो था 5 करोड़ या 5.5 करोड़, यहां लिखा हुआ नहीं है। और इसमें जो फ्रेश हमारा हमने नया काम जो करना है, नया काम हमने जो करना है वो है 1 अरब 32 करोड़ का। उसमें से इस साल हमारे पास 32 करोड़ रुपए पंजाब बैंक में मौजूद हैं। उस 32 करोड़ रुपए में से हमने 14 करोड़ की मशीनरी का टेंडर लगा के उनको पैसे दे दिए हैं। वो ऑलमोस्ट अप्रैल में मशीनरी इसी महीने में आ जाएगी, इसके एंड तक 14 करोड़ की मशीनरी। उसमें मुख्तलिफ मशीनें हैं, डॉम ट्रक्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो पूरे शहर को सहूलत दी जाएगी 14 करोड़ की। बाकी जो पैसा है हमारे पास, उसमें हमने 20 करोड़ की टफ पेवर, 20 करोड़ की टफ पेवर शहर में उसका एस्टीमेट बन गया है, PC1 बन गया है, वो भी इसी महीने टेंडर प्रोसेस में है, उसके पैसे यहां आए हुए हैं।
यानी वो पैसा आप लोगों का है, मेरे हलके का है, मेरे शहर का है, वहाँ पहुँचा हुआ है। इसके बाद छोटा सा मसला था, जब हम बने तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपकी जो टीएमए के लोग हैं वो बेचारे रोड पे थे, वो जनाजे रख के तनख्वाहें लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों का 20 करोड़ रुपए उनकी लिएबिलिटीज, उनकी तनख्वाहें, उनकी डेथ ग्रांट, मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 90% वो लोग क्लियर हो गए हैं। वो 10% रहते हैं तो इंशाल्लाह वो जिले में जम हो गए हैं तो इंशाल्लाह उनकी वो कमी भी हम दूर कर देंगे। बाकी रह गई कुछ छोटे मोटे बाकी मामलात होंगे, यानी जिसमें कुछ रोड्स हैं, कुछ टफ पेवर्स हैं, कुछ फंड्स की वजह से रुके हुए थे। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4.5 अरब के इस काम जो पाइपलाइन में नहीं है, ऑन ग्राउंड है, चीजें हवा में नहीं है, उनको वापस कोई नहीं लेके जा सकता, उनको आपसे छीन कोई नहीं सकता, वो आपके यहाँ हैं, मौजूद हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिम्मेदारी है, वो पूरा करेगी। वो गवर्नमेंट ऑफ क्यों पूरा करेगी पंजाब? क्योंकि वो एडीपी का हिस्सा है, उसके फंड्स आ गए हैं, उसका कंट्रैक्टर मोबिलाइज है, उस पे आने वाला अल्लाह ताला करम करेगा पीटीआई की हुकूमत आएगी। अगर ना भी आई तो आने वाला कोई बंदा उस पे डाका नहीं डाल सकता। मैं समझता हूं मैंने कोशिश की है अपनी एक्सेस अवाम तक रखूं, ताकि मुझे तकलीफ हुई इस चीज में, हर बंदे की सुननी है, हर बंदे को जवाब देना है, हर का फोन सुनना है, साफ ज़रे नहीं सुन सकता, नाराजगी होती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि पुराना पैटर्न छोड़ के नए पैटर्न पे लेके आऊं चीजों को। तो मैं अपनी ये कारकर्दगी मीडिया को इसलिए बताना चाहता था कि हम इसमें मेरे लिए 2 चीजें और भी अहम थी। लशारी वाला जंगल खाली कराना, जिसमें आप एक थ्रेट था, जहनी तौर पे थ्रेट था कि 35 ईयर से वहां काबिज लोग आ रहे थे और क्रिमिनल एक्टिविटीज थी। लास्ट मंथ में एक इश्तियारी जो 4 पुलिस वालों को शहीद करके यहां से गया था, वो काउंटर हुआ है, मुकाबला हुआ है उसका। तो वो इसी जगह पे रहता था, बड़े बड़े लोग, नाम मैं नहीं लेता। उसका खाली होना मेरे लिए और आपके लिए, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया था, ऑनर से कम नहीं है। कहरोड पक्का में मुसलसल 6 माह से गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैस की बंदिश मुस्तकिल रोक बनती जा रही है। गैस बंदिश से खानादारी की मुश्किलात बढ़ी तो ख़वातीन का पारा हाई हो गया। ख़वातीन ने हाथों में चूल्हे और तवे उठाकर महकमा सुई गैस के खिलाफ एहतजाज किया। आशिक हुसैन कुरैशी की रिपोर्ट। कहरोड पक्का में खवातीन हाथों में तवे, चूल्हे और चिमटे उठाए सड़कों पर निकल आईं। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि गर्मियां आ गई हैं मगर गैस लोड शेडिंग का सिलसिला वैसे ही बरकरार है। गैस की बंदिश ने खानादारी की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। 6 माह से खाने की तैयारी खवातीन के लिए इम्तिहान बन गई है। सहरी के वक्त गैस होती है, ना ही इफ्तियारी के वक्त। 6 महीने से गैस नहीं है। पहले कहते थे कि सर्दी की वजह से नहीं है, अब तो सर्दी भी नहीं है, गर्मी है, फिर भी गैस नहीं है। बे टाइम गैस दे देते हैं, ना सहरी में ना इफ्तारी में, किसी टाइम भी नहीं होता। बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं। गैस का कोई फायदा नहीं है, बच्चे भी भूखे जाते हैं और रोटियां भी मुश्किल से बनती है, खाना भी मुश्किल से। खवातीन का कहना था कि दफ्तर में मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज कराई गई, दरखास्तें भी दी गई मगर अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ, ना ही कोई सुनवाई हुई है। खवातीन ने मुतालबा किया है कि कमिश्नर मुल्तान नोटिस लेते हुए गैस की बंदिश और लोड शेडिंग फौरी खत्म करवाएं। कैमरामैन यासिर बिरियार, कैमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोई न्यूज, कहरोड पक्का। मुल्तान में जनूबी पंजाब की तारीख का बड़ा फ्रॉड। गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक की कीमतें डालने वाले कंपनी की दफातर बंद और मालकान रूपोश हो गए। दफातर मुल्तान बिहाड़ी समेत खुद को बिहाड़ी का रिहायशी करार देते थे। मुतासरा अफराद दफातर के चक्कर लगाकर आजीज आ गए थे। मजीद जान लेते हैं मजहर खान से। मजहर, कहिएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये जनूबी पंजाब का एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है। नेमतुल्ला अमजद जवेद एंड कंपनी नामी एक कंपनी थी जो कई सालों से मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पर यह काम कर रही थी, लेकिन अचानक इसके दफातर बंद हो गए। दफातर और मालकान जो हैं वो रुपोश हो गए, जिसके बाद जब शहरियों ने जिन जगहों पर इन्होंने दफातर बना रखे थे वहाँ के मालकान और प्लाजा मालकान से रब्ता करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से बाकायदा ये कहा गया कि वो उनके लेन देन के जिम्मेदार नहीं हैं और इस हवाले से शहरियों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। मुल्तान समेत जो विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला हैं उन अजला में इन कंपनी के दफातर थे। नेमतुल्ला अमजद जवेद एंड कंपनी के नाम से ये कंपनी कारोबार करती थी। ये गाड़ियाँ,
ट्रैक्टर, ट्रक, ट्रालर, बसें समेत दीगर मुख्तलिफ जो व्हीकल्स थे उनको उनकी बाकायदा कुरानंदाजी करती थी, उनकी कमेटी डालती थी, मुख्तलिफ लोगों को बाकायदा मेंबर बनाया जाता था, फिर उसके बाद कुरानंदाजी के जरिए उनको बाकायदा वो गाड़ियां भी दी जाती थी। इस हवाले से जो अंदाज़ा किया जा रहा है इब्तदाई तौर पर कि करोड़ों रुपए जो हैं वो लूट कर शहरियों से इस वक्त ये जो मालकान हैं ये रिपोश हो चुके हैं, जबकि जो मुल्तान में इनका दफ्तर था वो अब्दाली रोड पर वाक़या है। अब्दाली रोड पर भी एक बड़ा कंपनी का प्लाजा था जिसमें इनका दफ्तर वाक़या था, और कंपनी के जो प्लाजा इंतजामिया है उनकी जानिब से बाकायदा दफ्तर के बाहर ये अवेजा कर दिया गया है कि जो किसी भी लैंड देन की जिम्मेदारी होगी वो प्लाजा इंतजामिया की नहीं होगी। कंपनी के जो दफातर हैं वो बंद हैं, वो फरार हैं। जो हमारी बात हुई है प्लाजा इंतजामिया से तो उनका कहना है कि वो हमारा भी कई महीनों का किराया जो है वो मजहर खान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम खान में रमजान शरीफ के मुबारक महीने में भी मिलावट माफिया बाज नहीं आया। शहबाजपुर रोड रोही शाह मोहम्मद मारूफ ब्रांड का जूस बनाने वाली जाली प्रोडक्शन यूनिट पकड़ा गया। 1000 लीटर जूस, 40 किलो मसनूई मिठास और 7 तलब कर दिए गए।